वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलटकर मत देखना। वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। आजकल के लोगों के अंदर तो मानो भूत प्रेत की बातें बस एक कहानियां लगती हैं, लेकिन जब वही कहानी उनके साथ घट जाती है तो उनकी जिंदगी कोई और मोड़ ले लेती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अदृश्य आत्माओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह चीजें ऐसी हैं कि हमारी जिंदगी को वह एक झटके में बर्बाद कर देती है। इसलिए लोगों को कभी भी इन चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक, मैंने भी इन चीजों का मजाक बना दिया था और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो चीज होती कुछ ऐसी है जिससे हमें बहुत ही परेशानी हो जाती है। दरअसल जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव जादवपुर गया तो मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी भी सोच से परे हैं। उस गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि लोग अपने घर का दरवाजा शाम होते ही बंद कर लेते थे और उसके बाद कोई भी गांव वाला घर के बाहर नहीं आता और वह सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खोलता। और फिर जब मैंने इस बात का पता लगाना चाहा तो उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया और मेरे साथ साथ मेरा दोस्त हरिनारायण, वह भी मेरे साथ फंस गया। तो दोस्तों, आखिर लोग शाम होते अपने घर का दरवाजा बंद क्यों कर लेते थे और आखिर उनके दरवाजा बंद करने की क्या वजह थी? पर जब हमने इस बात का पता लगाना चाहा तो ये सभी तमाम बातें सुनकर आप भी एक पल के लिए सदमे में आ जाओगे। यह बात 6 साल पहले की है, जब मैं शहर में रहा करता था। मैं और मेरा दोस्त हरिनारायण, हम दोनों शहर में एक दूसरे से मिले थे और इसी के साथ हमारी दोस्ती आगे बढ़ गई। हम दोनों एक शॉप पर काम करते थे जहां पर हमारी अच्छी खासी सैलरी थी। काफी दिनों तक हम दोनों काम करते रहे। फिर ऐसे एक दिन हरिनारायण ने अपने गांव के बारे में मुझे बताया और जब उसने अपने गांव के बारे में मुझे बताया तो उसके बाद मेरे तो होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि उसके गांव में भूत पिशाच का बहुत ही ज्यादा खौफ है। लोग शाम होते अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और जब तक सुबह नहीं होती तो तब तक वो लोग अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते। फिर जब मैंने हरिनारायण के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने उससे बोला, क्या यार तू भी फिल्मों वाली बात कर रहा है? ऐसा भला कैसे हो सकता है कि लोग शाम होते अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं? मैंने उससे यह कहा तो उसने मेरी बात पर जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे पता था तू इन सब बातों पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। हरिनारायण ने मुझसे बोला, देख भाई, तू शहर में पला बड़ा हुआ है, इसलिए तू गांव की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब उसने मुझसे यह बोला तो मैंने उससे कहा, भाई तू जो बता रहा है ना, वह सब बनावटी बातें हैं और आज के जमाने में यह भूत प्रेतों को कौन मानता है। जब मैंने हरिनारायण से यह कहा तो उसके बाद उसने बोला, तू जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। आज भी ये सब चीजें हैं। अगर तुझे इन सब बात पर भरोसा नहीं है तो तू मेरे गांव चली हो, तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। हरिनारायण की बात सुनने के बाद मैंने भी उससे हाँ बोल दिया और उससे कहा, ठीक है भाई, मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूंगा। वैसे भी मुझे इन सब चीजों में बहुत ही दिलचस्पी है। मैं भी तो जरा देखूं कि तेरी बातें सच हैं या फिर बनावटी बातें हैं। उस वक्त मैं हरिनारायण से बहुत मजे ले रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह सीरियस हो जाएगा। फिर उसने कहा कि अगले महीने हम दोनों गांव चलेंगे। हरिनारायण की बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक है भाई, मैं पक्का तेरे साथ चलूंगा। जब हरिनारायण से मैंने यह बोला तो उसके बाद हम दोनों काम करने लगे और ऐसे ही काफी दिन बीते और वो महीना भी बीत गया। और जब समय आया गांव जाने का तो हम दोनों ने छुट्टी ले ली और उसके बाद हम दोनों को गांव जाने का मौका भी मिल गया। उस दिन हम दोनों तैयारी करके शाम की ट्रेन से निकलने वाले थे और इसी के साथ जब हम दोनों शाम होते ही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद हम दोनों ने टिकट लिया और फिर हम दोनों ट्रेन का आने का इंतजार करने लगे। और जब कुछ समय बाद ट्रेन आई तो हम दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ गए। रात भर सफर करने के बाद जब हम दोनों सुबह अपने गांव पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि गांव में अभी बहुत ही चहल पहल है। जब हरिनारायण अपने घर गया तो उसके बाद में उसकी फैमिली से मिला। फैमिली से मिलने के बाद जब हम दोनों घर से बाहर आए तो उसके बाद मैंने उससे बोला, यार तेरा गांव तो बहुत अच्छा है और तू फालतू की बात कर रहा था। फिर जब मैंने हरिनारायण से यह बोला तो उसके बाद उसने कहा, भाई ये तो अभी सुबह का वक्त है,
शाम होने के बाद देखियो यहाँ पर क्या होता है, और उसके बाद बताइयो। हरिनारायण की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, भाई शाम छोड़, पहले तो मुझे अपना गांव घुमा। जब मैंने हरिनारायण से ये कहा तो उसने बोला, ठीक है चल। उसके बाद पूरे दिन हम दोनों गांव में घूमे, लेकिन शाम होने से पहले हम दोनों अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद हरिनारायण ने कहा, आप देखियो गांव के घर के सभी दरवाजे अब बंद हो जाएंगे। जैसा ही हरिनारायण ने यह बोला कि तभी गांव के लोग धीरे धीरे करके अपने अपने घरों का दरवाजा बंद करने लगे। गांव वालों को घर का दरवाजा बंद होता देख मैं यह तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी काफी उजाला था। गर्मियों का महीना चल रहा था और गर्मियों के महीने के वक्त दिन बड़े होते हैं, और उस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। सूरज भी सही से डूबा नहीं था, जिसके चलते मैंने हरिनारायण से बोला, भाई ये लोग पागल हो गए हैं क्या, जो इतनी जल्दी सोने जा रहे हैं। जब मैंने हरिनारायण से यह कहा तो उसके बाद उसने बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ पर लोग अपने घर का दरवाजा शाम होने से पहले बंद कर लेते हैं। मैं अभी वह सब नजारा देख ही रहा था कि तभी मेरे देखते ही देखते गांव के सभी लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया, और उसके बाद हरिनारायण के घर से आवाज आई, बेटा जल्दी घर के अंदर आ जाओ, घर का दरवाजा बंद करना है। जब घर से ये आवाज आई तो उसके बाद हम दोनों भी घर के अंदर चले गए। जब हम दोनों घर के अंदर गए तो उसके बाद मैंने हरिनारायण से कहा, भाई तू तो सच कह रहा था, यहाँ तो लोग दरवाजा शाम होते ही बंद कर लेते हैं। जब मैंने हरिनारायण से यह कहा तो उसके बाद उसने बोला, तूने तो बस लोगों के घर के दरवाजे बंद होते देखे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर तेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही हरिनारायण ने मुझसे यह बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, भाई बता मुझे कि आखिर इन लोगों के दरवाजे बंद करने की वजह क्या है। जैसे ही मैंने हरिनारायण से यह बोला कि तभी उसके घर पर उसके पापा थे। उसके पापा ने कहा, बेटा वह बात सुनकर आप डर जाओगे, वैसे भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हो तो इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। हरिनारायण के पापा के ये बोलते मैंने उनसे कहा, मैं ये सब जानने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। अंकल आप मुझे बताइए आखिर इन सब के पीछे कौन सी चीज है। जब मैंने हरिनारायण के पापा से यह कहा तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि यह बात काफी साल पहले की है, जब इस गांव में एक मदारी आया हुआ था। वो मदारी खेल दिखाता था, वह हमेशा अलग अलग गांव में जाकर खेल दिखाता था। एक दिन यह मदारी हमारे गांव में आ गया और इस मदारी के साथ इसकी बेटी भी थी जो कि बड़ी थी। शाम के वक्त वह मदारी हमारे गांव आया और उसके बाद उसने खेल दिखाया। लोगों ने उस वक्त बहुत ही आनंद लिया और खेल दिखाने के बाद वह मदारी वहीं गांव के बरगद के पेड़ के पास बैठ गया, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और रात बिताने के लिए वह यहीं गांव में रुक गया। वह अपनी बेटी के साथ और अपने बंदर को लेकर वहीं पर सो गया। लेकिन जब आधी रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां पर मौजूद नहीं थी। अपनी बेटी को न पाकर वह बहुत ही घबरा गया, जिसके चलते वह जल्दी से उठा और उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज लगाने लगा। और जब उसकी बेटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसके बाद वह बहुत ही परेशान हो गया, जिसके चलते उसने देखा कि गांव में घर के दरवाजे खुले हुए थे। दरवाजों को खुला देखकर वह घर के अंदर चला गया और उसके बाद वह उन लोगों से कहने लगा कि तुमने मेरी बेटी को गायब किया है, जल्दी बताओ मेरी बेटी कहां पर है। वो लोगों को दोषी ठहरा रहा और उसके बाद उनके पास रोता चिल्लाता, जिसके चलते लोग उससे कहते, हमने तुम्हारी बेटी को गायब नहीं किया है, जाओ यहां से। और यह कहकर वह लोग उसे भगा देते, जिसके बाद वह दूसरे घर में चला जाता और उसके बाद उसी तरह उसको लोग मार के भगा देते। बेटा उस रात वह थक हार कर वहीं पर सो गया और फिर अगली शाम उसने फिर से वही हरकत की, जिसके चलते लोगों ने उसे बहुत मारा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। लोग समझ गए थे कि यह ऐसे नहीं जाएगा, इसे भगाना ही होगा, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसे गांव से भगा दिया। लेकिन 4 महीने के बाद वह फिर से आया और उसके बाद उसने फिर से वही हरकत चालू कर दी। लेकिन इस बार वह जब भी किसी के घर के अंदर जाता तो उनके घर का एक सदस्य मर जाता। जब ऐसे ही कुछ लोगों के साथ यह सब हुआ तो गांव वाले गुस्से में आ गए और उसके बाद उन्होंने उस मदारी को बहुत ही बुरी तरह से मारा और उसके बाद उन्होंने उस मदारी को सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन फिर उस मदारी की मौत हो गई। दरअसल उसकी मौत गाड़ी के कुचलने की वजह से हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी मौत गाड़ी से कुचलने से कैसे हुई।
उन्होंने तो उसे सड़क के किनारे फेंक दिया था। लोग समझ गए थे कि जरूर उसने गाड़ी के आगे भागने की कोशिश की होगी। गांव वालों की यह बात समझ में नहीं आई कि उसकी बेटी को किसने गायब किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वही सिलसिला चालू हो गया। जब भी गांव के घर का दरवाजा रात के वक्त खुला मिलता तो वह मदार उनके घर में आता और उसी तरह हरकत करता और फिर लोगों की मौत होने लगी। इसी डर की वजह से लोग अपने घर का दरवाजा शाम होते ही बंद कर लेते। दोस्तों, हरिनारायण के पापा की बात सुनकर मैं तो दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने जो बताया वह काफी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे अंदर कौन सी चुल मची थी कि मैं सबके सोने के बाद घर के बाहर आ गया उस मदारी को देखने के लिए। जब मैं घर के बाहर आया तो मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद जब मैंने बाहर देखा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वही मदारी लोगों के घर के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वह वापस वहीं एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता। अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज आई और जब इसी के चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पीछे भी एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने हरिनारायण था और मैंने हरिनारायण को सारी बात बता दी। और उसके बाद मैंने उससे कहा, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। और इतना कहने के बाद मैं उसके गांव से निकल आया। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी उसके गांव नहीं गया, क्योंकि मुझे अपनी जान नहीं गंवानी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।